कभी गुजरात के वडोदरा का हिस्सा रहा छोटा उदयपुर पिछले साल ही जिला घोषित हुआ है। आजादी से पहले छोटा उदयपुर एक रियासत हुआ करती थी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस लोकसभा सीट से फिलहाल बीजेपी के राम सिंह राठवा सांसद हैं। छोटा उदयपुर सीट से 5 बार जीत दर्ज कर चुके नारायण भाई राठवा को एक बार फिर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं 2 बार चुनाव जीत चुके सांसद राम सिंह राठवा पर बीजेपी ने दांव खेला है। छोटा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। छोटा उदयपुर में 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। अब तक आपने देखी 99 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 100वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है छोटा उदयपुर में। जी हां, मध्य गुजरात का छोटा उदयपुर, जो कि पिछले साल ही एक स्वतंत्र जिले के तौर पर अस्तित्व में आया। जहां तक लोकसभा सीट का सवाल है, 1977 से यह लोकसभा सीट एग्जिस्ट करती है। इलाका आदिवासी बहुल है, इसलिए यह सीट भी एसटी रिजर्व सीट है। गुजरात के हैं मोदी और मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। यह सीट जो कि अगर 1989 से देखें सिर्फ 2 बार बीजेपी जीत पाई है। कैसे आप इस सीट को रिटेन कर पाएंगे? इस बार हम ये बीजेपी की सीट पहले कभी नहीं आई, सिर्फ 2 बार रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ बरसों से ये छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग थी और कांग्रेस के समय से ये मांग रही, लेकिन किसी ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया। तो मैं मानता हूँ डिस्ट्रिक्ट बनाया, साथ साथ में वन बंधु कल्याण योजना जो आई है और यहाँ आदिवासी भाइयों के लिए जो पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा और रोजगारी, ये काफ़ी सब जगह में बहुत आगे बढ़ा है। नए जिले से लेकर रोजगारी, बीजेपी का ये कहना है कि इन सब मुद्दों के सहारे वो इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ेगी। नारायण भाई, आप इस इलाके से 5 बार विधायक रहे, एक बार जनता दल के एमपी रहे, दूसरी बार जनता दल गुजरात से, 3 बार आप कांग्रेस से। आप कैसे काउंटर कर पाएंगे इस बार बीजेपी के इस कैंपेन को? मैं मानता हूं कि ये आने वाला 2014 का इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, तो ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट की तरफ से मेरे को घोषणा कर दिया है। मैं कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूं। आने वाले चुनाव के अंदर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जीतने का पूरा हमको भरोसा है। मोहन सिंह जी, आप इस विधानसभा के, जो गुजरात विधानसभा है, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, 10 बार आप जीत चुके हैं। जो बीजेपी का पूरा कैंपेन है, खासतौर पे जो छोटा उदयपुर ट्राइबल इलाका है, एक समय गढ़ रहा है ये कांग्रेस का, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो 7 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा सीट के अंदर, सिर्फ 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें कि एक आप हैं। कैसे इस गढ़ को, जो कि पुराना गढ़ रहा है, परंपरागत गढ़ रहा है, इस बार आप लोग रिटेन करने की कोशिश करेंगे, दोबारा खींचने की कोशिश करेंगे बीजेपी से? देखिए साहब, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 में 1777 करोड़ रुपया 31 विभागों ने खर्च करने के लिए दिया था। वो पीएलए डीडीओ बड़ौदा के पास है। ये रकम आज तक के ट्राइबल विस्तार के तहसील के लोगों के लिए आज भी पैसा नहीं दिया। मेरे को ताज्जुब होता है, इतना सारा काम होने के बावजूद, इतना सारा रोड मंजूर करने के बावजूद, इतना सारा किसानों को बिजली कनेक्शन के बावजूद, अगर ये बोलता है कि पैसा खर्च नहीं हुआ है। वो आप जब मंत्री थे तो यहाँ से पैसा वापस जाता था क्योंकि यूज नहीं होता था, और बीजेपी सरकार आई, 15,000 करोड़ के सामने 17,500 करोड़ खर्च किया है। मोहन सिंह भाई, बात ये क्या सच है जो कांग्रेस के पर ये बीजेपी आरोप लगा? ये देखिए 2009-2010 की बात है, और अभी नितिन भाई पटेल ने पत्र लिखा है डीडीओ को और कलेक्टर को। दोनों ने बोल दिया कि भाई 177 करोड़ रुपया आप तात्कालिक छोटा उदयपुर जिले में भेज दो, लेकिन डीडीओ बड़ौदा बोलता है कि पीएलए डीडीओ छोटा उदयपुर में नहीं हुआ,
इसलिए 177 करोड़ छोटा उदेपुर में देने का नहीं है। 30 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे, आप किस मुद्दे पर क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे? मुद्दा हमको गुजरात का नहीं देखना है, हमको सिर्फ आदिवासी विस्तार में गुजरात सरकार ने क्या विकास किया है। गुजरात के अंदर हमारे आदिवासी लड़कों को इतना शोषण है। गुजरात के अंदर आदिवासी विद्यार्थी 50% में MBBS कर पाता था, इंजीनियर कर पाता था। अभी ये कैट टेट ये सब परीक्षा आई तो आदिवासी को तो और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। तलाटी के अंदर 10 लाख रुपए का। आपके लिए क्या मुद्दा होगा वोट डालते समय? छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट होने के यहाँ GIDC की स्थापना नहीं हुई है। जो GIDC यहाँ हो तो मजदूर यहाँ के बाहर नहीं जा सकते। नारायण भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वह किस एक बड़े मुद्दे पर आप लोग लड़ेंगे? बीजेपी जो है इसको मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई के तौर पर लेके जा रही है, आप लोग इसको किस तरीके से फाइट करेंगे? हम लोग ये चुनाव का कैंपेनिंग करेंगे। ये रेलवे हम लोग लाए हैं। यूपीए सरकार में जब मंत्री था तो बड़ौदा से छोटाउदेपुर से धार, इंदौर तक ये रेलवे ले जाने की हमारी कोशिश थी। अब तक हम लोग छोटाउदेपुर तक रेलवे लाइन चला ली है। हमारे सांसद राम सिंह राठवा ने भी बताया कि रास्ताओं का बहुत काम हुआ है। मैं उसके ही एरिया की बात करता हूँ जहाँ पर MLA जयंती भाई राठवा है। आप पानवर से कावरा वाला रास्ता आज दिन तक क्यों नहीं हुआ है? आप जो है ये सड़कें बना नहीं पाए हैं, ये नारायण भाई आपके सामने। मैं बहुत खुश हूँ। नारायण भाई ने ये बात उठाई। वो रोड का कॉन्ट्रैक्टर मोहन सिंह भाई राठवा का लड़के को दिया था। उन लोगों ने जानबूझ के भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं। क्या ये आरोप सही है कि जो है सो आपके परिचित जो है कॉन्ट्रैक्टर है और इसलिए मान लीजिए मेरा लड़का को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो इनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। आपकी सत्ता है, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप मुख्यमंत्री है। ये बताइए, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, मोदी गुजरात से हैं, बीजेपी बाकायदा प्रोजेक्ट कर रही है कि गुजरात का कैंडिडेट है इसलिए उसको वोट दो। आप महिलाएं हैं, बहुत बड़ा वर्ग है, कैसे जो है सो आप लोग इस कैंपेन के सामने आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मैं चुनी हुई हूँ और छोटा उदेपुर नगर पालिका की मैं प्रमुख हूँ और लोगों ने हम पर विश्वास करके चुना है। वैसे तो नहीं चुना है हमारे को। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे सांसद जो राम सिंह भाई है तो 5 साल में उसने क्या किया? राम सिंह भाई, 5 साल में आपने क्या किया, यह तो मुद्दा है ही। दूसरी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का PM कैंडिडेट होना आप लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? देश की जनता आज तय करके बैठी है। कोई भी कोने में कहीं भी जाओ, नरेंद्र मोदी PM बनना निश्चित है। इसमें कोई देश की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। गुजरात में नहीं, छोटाउदेपुर में हम रोकेंगे। आदिवासी लोगों को 2 भाग में बांटने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आदिवासी को दाखला नहीं मिलता है, आदिवासी को राठवा कोली करके बख्शीपंथ में डाल दिया। ये नरेंद्र, क्या वाकई आप लोगों ने बांटा है आदिवासियों को 2 हिस्सों में? अगर आदिवासी को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश किया है तो नारायण राठवा और उनके ग्रुप ने, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आज समय कम है, नहीं तो मैं उनको एग्जाम्पल के साथ दे सकता। ये रहे आरोप प्रत्यारोप इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों को कि जो कि यहाँ पर जो छोटा उदेपुर की जो राजनीति है उसमें एक के बाद एक कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी सत्ता में रही है। लेकिन 30 अप्रैल को वोट करने जाएंगे, उसके पहले मुद्दे क्या है इस नुक्कड़ बहस में ये जानकारी दी। तो फिलहाल यहाँ छोटा उदेपुर से इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।